आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं या फिर उनके अब एक या दो सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले थोड़ा अपना रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिए तो सेकेंड ईयर में आप अपनी पढ़ाई पूरी करते रहते हैं और उसके साथ धीरे-धीरे आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के हैं तो आपको उस फाइनल ईयर के तुरंत बाद या तो कहीं और एडमिशन लेना होगा, हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर कहीं पर जॉब के लिए, या कोई और कारण हो सकता है उसके लिए, या फिर आपका 3 साल पहले ही बीत चुके हैं, कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो रही है, अब आपका 1 या 2 सब्जेक्ट बाकी है, तो आप जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करना चाहते हैं और फिर आगे जो भी काम अगर अपना करना चाहते हो तो उसको करना चाहते हैं। तो इसलिए अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है इन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो कि या तो फाइनल ईयर के अब एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर अपना उनका 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना रहता है और अब वो जल्दी से जल्दी अपना रिज़ल्ट कंप्लीट करके अपना कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इस समय स्क्रीन पर आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, ये अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म है। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि फॉर्म किस तरीके से फिल करते हैं, सबमिट आपको कहाँ करना है और क्या-क्या गाइडलाइंस है। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि आपको अपना नाम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर और एड्रेस फिल करना है, जो कि सिंपल आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आप इनको फिल कर सकते हैं। उसके बाद पिन आपको अपना लिखना होगा, अपना एड्रेस का पिन। उसके बाद मोबाइल नंबर और लैंडलाइन की जगह आप अब ईमेल आईडी लिखें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब लैंडलाइन का कम इस्तेमाल होता है और ईमेल आईडी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद रीज़न फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अर्ली डिक्लेरेशन का क्या रीज़न है उसको लिखना होगा और साथ में उसकी एक फोटो कॉपी भी अटैच करनी होगी। जो भी अगर हायर स्टडीज में कहीं नाम वगैरह आ गया है तो वो लिख देना, और बाकी जो भी होगा उसकी एक फोटो कॉपी भी आपको एज अ एविडेंस अटैच करनी होगी। उसके बाद कौन कौन से कोर्स कोड है और उनका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका जब हॉल टिकट आ जाएगा तब आप ये देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका उसका कोर्स कोड क्या है और उसके बाद फिर उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर का कोड क्या है। आपका हॉल टिकट जो होता है उसमें यही जानकारी होती है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है और उस एग्जाम सेंटर का कोड क्या है। ये जानकारी आप वहां पर से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीस डिटेल्स भरनी होंगी। डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आप इस फीस पेमेंट को कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज पर कोर्स के हिसाब से आपको डिमांड ड्राफ्ट को भरना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जानकारी की मैक्सिमम 4 बैकलॉग कोर्सेज के लिए आप अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको हायर स्टडी एम्प्लॉयमेंट वगैरह है तो उसका आपको रीजन लिखना होगा। ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपको इसको सबमिट कहाँ पर करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इसको सबमिट करना होता है जहां पर आपके जो आंसर शीट्स है उनकी चेकिंग होने वाली है, यानी कि कुछ ऐसे एवेल्युएशन सेंटर्स होते हैं जहां पर पूरे रीजनल सेंटर्स के जितने भी एग्जाम सेंटर है उनके सारी आंसर शीट एक जगह पर इकट्ठा होती हैं, जिसको एवेल्युएशन सेंटर कहा जाता है। आपको क्या करना है कि आपके एग्जाम शुरू होने से पहले, यानी कि हॉल टिकट आ गया, हॉल टिकट आने के बाद और एग्जाम शुरू होने से पहले आपको ये जो फॉर्म है ये सबमिट करना होगा एवेल्युएशन सेंटर में। स्पीड पोस्ट के जरिए भी आप कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपका अगर एवेल्युएशन सेंटर इन सेंटर्स के अंदर आता है, जैसे भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, रायपुर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, दरभंगा, भागलपुर, जोधपुर और जयपुर, तो ये आपके लिए है इग्नू रीजनल इवेल्युएशन सेंटर, थर्ड फ्लोर, सांची कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल 462016 मध्य प्रदेश। उसी तरीके से अगर आपका दिल्ली का रीजनल सेंटर 1, 2, 3 है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिप्टी रजिस्ट्रार इग्नू रीजनल एवेल्युएशन सेंटर दिल्ली, ब्लॉक 5, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068 में आप इसको सबमिट कर सकते हैं, यानी कि स्पीड पोस्ट के जरिए सेंड कर सकते हैं। जो एड्रेस लिखा हुआ है वो सही होना चाहिए ताकि ये सही एड्रेस पर पहुंच जाए और टाइम पर पहुंच जाए। जिसके बाद क्या होगा कि आपका जैसे ही वहां पर आंसर शीट आएगी तो आपके आंसर शीट्स को पहले चेक कर लिया जाएगा और आपका रिजल्ट 10 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी आप जैसा कि जानते हैं कि आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है, तो अब आपके पास मौका है, अगर आप इस अर्ली डिक्लेरेशन के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपका एग्जाम जो शुरू होने वाले हैं उससे 10 दिन पहले या 8 दिन पहले आपका जो हॉल टिकट आता था, तो थोड़ा सा टाइम कम होता था स्टूडेंट्स के लिए कि वो ये सब काम कर पाए। अभी आपके पास काफी टाइम है, 15 दिन से ज्यादा का समय है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट का बैकलॉग रह गया है,
तो उसको आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पर बता दूं मैं, असाइनमेंट का, प्रैक्टिकल का या प्रोजेक्ट का कोई इस तरीके का अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए होता है, यानी कि थ्योरी एग्जाम से का ही अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का फॉर्म भरा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।